बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक गांव में फकीरा नाम का एक ठग रहता था। फकीरा के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी ही थी। हालांकि गांव वालों को यह मालूम था कि फकीरा एक ठग है, लेकिन फिर भी गांव वाले उसका विरोध नहीं करते थे, जिसका कारण यह था कि फकीरा ने आज तक कभी भी किसी गरीब आदमी को नहीं ठगा था। उसका शिकार अक्सर अमीर साहूकार, जमींदार और धन्ना सेठ होते थे। उसका मानना यह था कि बेईमान साहूकारों और जमींदारों को ठगना कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि यह लोग गरीबों का खून चूस कर ही अमीर हुए हैं। यही कारण था कि गांव के गरीब किसानों और मजदूरों को फकीरा से कोई परेशानी नहीं थी। इस गांव में एक हरिदास नाम का ब्राह्मण रहता था, जो गांव के ही मंदिर में पुजारी का काम करता था। हरिदास असल में एक बहुत ही लालची ब्राह्मण था। वैसे तो वह मंदिर में पुजारी का काम करता था, लेकिन इसके अलावा भी वह लोगों के घरों में पूजा पाठ, हवन इत्यादि करवाने का काम भी करता था। इन सब कामों के लिए वह अक्सर गांव वालों से मोटी दक्षिणा ऐंठ लिया करता था। हालांकि गांव वाले उसकी इस आदत से बहुत ही परेशान हो चुके थे। वह पुजारी के मुंह पर तो उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे उसे कोसते रहते थे, क्योंकि गांव के मंदिर का पुजारी होने के नाते कोई भी उसके साथ पैर नहीं रखना चाहता था। एक दिन की बात है, ठग फकीरा की पत्नी उससे कहने लगी, सुनिए जी, अब तो काफी दिन हो चुके हैं, आपने किसी को नहीं ठगा है। घर में राशन का सामान भी अब कम होने लगा है। फकीरा कहने लगा, भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि मैं कभी किसी गरीब या लाचार को नहीं ठगता हूँ। मेरा शिकार हमेशा कोई बेईमान और धूर्त अमीर आदमी ही होता है, और काफी दिनों से मुझे कोई ऐसा आदमी मिला नहीं है। परंतु तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मैं अपनी ठग विद्या का इस्तेमाल करके किसी धूर्त आदमी को ठग लूंगा। इतना कहकर फकीरा अपने घर से निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलकर फकीरा ने देखा कि मंदिर का पुजारी हरिदास नदी में नहा रहा था। फकीरा सोचने लगा, यह पुजारी हरिदास भी एक धूर्त और लालची आदमी है। इसके पास भी काफी धन होगा, क्यों ना आज इसे ही अपना शिकार बनाया जाए। इस समय यह नदी में घुसा हुआ है, इसके कपड़े नदी के किनारे पर ही रखे हुए हैं। अगर मैं इसके कपड़े उठा लूं तो थोड़ा बहुत धन तो मिल ही जाएगा। यह सोचकर वह दबे पांव नदी के किनारे पर पहुंचा, और जैसे ही पुजारी के कपड़े वह उठाने लगा तो पुजारी ने उसे देख लिया। पुजारी बोला, अरे फकीरा, तुम मेरे कपड़े क्यों उठा रहे हो? क्या कपड़े लेकर भागने का इरादा है? तब फकीरा बोला, अरे पुजारी जी, आपके लिए तो मेरे मन में बहुत ही इज्जत है। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपके कपड़े जमीन पर रखे हुए देखे। मुझसे रहा न गया। मैंने सोचा कि जब तक आप नदी में स्नान कर रहे हैं तब तक मैं आपके कपड़े अपनी गोद में लेकर बैठ जाता हूँ। पुजारी बोला, फकीरा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम एक ठग हो। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फकीरा ने कहा, अरे पुजारी जी, आप तो मुझ पर गर्म हो रहे हैं। अगर आपका ऐसा आदेश है तो मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर फकीरा वहां से चल दिया। अभी तो फकीरा वहां से कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि उसके दिमाग में एक विचार आया, अरे यार फकीरा, आखिरकार पुजारी मुझे नदी किनारे से क्यों भगाना चाहता था? लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे झाड़ियों में छिप कर देखना चाहिए। यह सोचकर वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और फिर छिप कर देखने लगा। कुछ ही देर के बाद पुजारी नहा धोकर नदी के बाहर निकल आया। पुजारी ने अपने भीगे वस्त्र बदले और फिर अपने बालों की जटाएं उसने खोल दी। फकीरा ने देखा कि पुजारी के भीगे बालों में से स्वर्ण मुद्राएं नीचे गिर रही थीं। यह देखकर वह सोचने लगा, अरे यह क्या चमत्कार है, पुजारी अपने धन को जटाओं में छुपा कर रखता है। जब पुजारी की जटाओं में से स्वर्ण मुद्राएं निकलना बंद हो गई तो पुजारी उन्हें गिनने बैठ गया। फकीरा पूरे गौर से देखता है कि यह पूरी 40 अशर्फियां थीं। हरिदास कह रहा था, अशर्फियां तो पूरी है, इसका मतलब तो यह है कि एक भी स्वर्ण मुद्रा इधर से उधर नहीं हुई। अब इन्हें वापस अपनी जटाओं में छुपा लेता हूं। इसके बाद पुजारी एक एक करके स्वर्ण मुद्राएं अपनी जटाओं में छुपा लेता है। फकीरा सोचने लगा, इसका मतलब तो यह हुआ कि इस पुजारी हरिदास के पास तो बहुत सारा धन है, मगर यह आवश्यकता से ज्यादा चालाक है, तभी तो इसने अपनी सारी स्वर्ण मुद्राएं अपनी जटाओं में छुपा कर रखी हैं। लेकिन जैसे भी हो, मुझे इन स्वर्ण मुद्राओं को हड़पना ही होगा। नहा धोकर पुजारी वापस मंदिर की तरफ चल दिया। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो फकीरा भी उसके पीछे पीछे वहीं पर पहुंच गया और कहने लगा, पुजारी जी, मैं आज से ही अपनी ठगी का धंधा छोड़ना चाहता हूं और इस काम में आपको मेरा सहयोग करना होगा। पुजारी ने कहा, भला मैं इस काम में तुम्हारा क्या सहयोग कर सकता हूं? फकीरा बोला, पुजारी जी, ठगी का धंधा छोड़ने के इस अवसर पर मैं आपके द्वारा अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा करवाना चाहता हूं। इसीलिए आप मेरे साथ इसी समय मेरे घर पर चलिए और सत्यनारायण जी की कथा संपन्न करवाइए।
फकीरा की बात सुनकर पुजारी सोच में पड़ गया कि यह फकीरा तो बहुत बड़ा ठग है। भला यह ठगी का धंधा क्यों छोड़ने लगा? लगता है यह मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है, परंतु मैं भी कम नहीं हूं। मैं भूल कर भी इसके साथ इसके घर पर नहीं जाऊंगा। इस समय मैं कोई बहाना बनाकर इसे यहां से टाल देता हूं। यह सोचकर वो फकीरा से बोला, बेटा फकीरा, तुम ठगी का धंधा छोड़ रहे हो, ये जानकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर भगवान सत्यनारायण जी की कथा कहने के लिए अवश्य चलता, लेकिन मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे साथ आज ना जा सकूंगा। लेकिन क्यों पुजारी जी? फकीरा, मैंने एक संकल्प लिया है। मैं 1 महीने तक नदी के किनारे पर यज्ञ करूंगा। मेरा सारा दिन तो यज्ञ करने में ही निकल जाता है। अब मैं यज्ञ छोड़कर कैसे आ सकता हूं? फकीरा बोला, अच्छा तो यह बात है। लेकिन फकीरा भी कम नहीं था। वह मन ही मन कुछ सोचकर बोला, पुजारी जी, 1 महीने की कोई बात नहीं है। मैं 1 महीने के बाद आपसे अपने घर में कथा करवाऊंगा। तब तक मैं 1 महीना बीतने का इंतजार करूंगा। पुजारी बोला, ठीक है फकीरा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद फकीरा अपने घर चला गया। जब फकीरा अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ जी, आज आप खाली हाथ ही घर लौट आए? फकीरा बोला, यह बात नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं किसी धूर्त और लालची आदमी को ही ठगूंगा। हाँ, यह काम जरा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। इस काम को करने के लिए मुझे 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी ठग विद्या किसी से कम नहीं है। उसकी पत्नी बोली, ठीक है स्वामी, मैं आपको 1 महीने का समय देती हूँ। दूसरे दिन सुबह उठते ही फकीरा ढेर सारे फल लेकर पुजारी हरिदास के पास पहुंच गया। उसे देखकर पुजारी को हैरानी हुई और वह बोला, यह सब क्या है फकीरा? फकीरा ने कहा, पुजारी जी, मैंने आज तक बहुत ही पाप किए हैं। आप इन फलों को लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। पुजारी मन ही मन सोचने लगा, मैं तो समझता था कि यह फकीरा बहुत ही चालाक और धूर्त आदमी है, लेकिन यह तो बिल्कुल मूर्खों वाली बात कर रहा है। बिना वजह ही इतने सारे फल लेकर आया है। लगता है इसे कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरी तरफ फकीरा सोच रहा था कि अब मैं रोज इस पुजारी को कुछ ना कुछ दे जाया करूंगा, ताकि एक दिन इसे मेरे ऊपर विश्वास हो जाए और यह बिना किसी आनाकानी के मेरे साथ मेरे घर चल सके। फकीरा प्रतिदिन पुजारी के लिए कुछ न कुछ खाने की वस्तुएं लेकर आ जाया करता था। इस प्रकार धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत गया। एक दिन फकीरा पुजारी से कहने लगा, पुजारी जी, अब तो 1 महीना पूरा हो चुका है। अब आपको मेरे घर सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए चलना ही होगा। पुजारी सोचने लगा, इस 1 महीने में फकीरा का स्वभाव बहुत ही बदल चुका है। अब इसके घर चलने में कोई बुराई नहीं है। इसी बहाने मैं इससे मोटी दक्षिणा भी वसूल कर लूंगा। यह सोचकर वह बोला, ठीक है फकीरा, भक्तों का उद्धार करना तो मेरा परम कर्तव्य है। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। फकीरा के घर पहुंचकर फकीरा पुजारी हरिदास से कहने लगा, पुजारी जी, आप यहीं पर विराजिए। मैं गांव वालों को कथा सुनाने का निमंत्रण देकर आता हूँ। इसके बाद फकीरा सीधा चौपाल पर गया, जहां पर गांव के लोग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। फकीरा ने कहा, भाइयों, आज मेरे घर में कुछ देर के बाद भगवान सत्यनारायण जी की कथा होने वाली है। आप सभी लोगों को कथा सुनने के लिए आना होगा। लोग कहने लगे, ठीक है फकीरा, हम सब कथा सुनने के लिए आ जाएंगे। और फिर कुछ ही देर के बाद पुजारी ने कथा करना शुरू कर दिया। गांव के सभी लोग फकीरा के घर में आ चुके थे। कथा समाप्त होने पर फकीरा ने कहा, पुजारी जी, मैं अभी आपके लिए दक्षिणा लेकर आता हूँ। इतना कहकर फकीरा घर के अंदर चला गया। कुछ ही पलों के बाद वह चिल्लाता हुआ वापस लौटा और कहने लगा, हाय हाय कौशल्या, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। उसकी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ जी, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? भाग्यवान, मैंने कुछ देर पहले संदूक में 40 स्वर्ण मुद्राएं गिनकर रखी थी, लेकिन अब वो स्वर्ण मुद्राएं संदूक में नहीं है। उसकी पत्नी हैरान होते हुए कहने लगी, आखिर ऐसे कैसे हो गया? हाँ कौशल्या, मालूम नहीं वह स्वर्ण मुद्राएं कहाँ चली गई। कहीं तुमने तो नहीं निकाल ली? नहीं जी, मैं भला स्वर्ण मुद्राएं क्यों लूंगी? अरे भाग्यवान, फिर तो लगता है कि कोई चोर उचक्का उन स्वर्ण मुद्राओं को ले उड़ा। अब क्या होगा? इसके बाद फकीरा जोर जोर से रोने लगा। अगले ही पल उसकी पत्नी कौशल्या भी उसके साथ रोने लगी। अब उन दोनों को इस तरह से रोता हुआ देखकर गांव का मुखिया बोला, अरे फकीरा, जब तुमने स्वर्ण मुद्राएं गिनकर संदूक में रखी थी, उस समय घर पर कौन कौन थे? फकीरा ने कहा, मुखिया जी, उस समय तो घर में मैं, मेरी पत्नी कौशल्या और पुजारी हरिदास ही थे। मुखिया ने कहा, तुम और कौशल्या तो घर के ही आदमी हो, केवल पुजारी हरिदास ही बाहर का आदमी है। फकीरा तपाक से बोला, मुखिया जी, मैं चाहता हूं कि पुजारी हरिदास की तलाशी ली जाए। यह सुनकर पुजारी गुस्से में आ गया और बोला, अरे फकीरा, ये तुम क्या बक रहे हो? मैं भला तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं क्यों चुराऊंगा? फकीरा ने कहा, पुजारी जी, मैं आपको चोर थोड़ी बता रहा हूं। अगर आपने स्वर्ण मुद्राएं नहीं चुराई तो तलाशी देने में भला क्या हर्ज है? बाकी लोग भी कहने लगे,
हाँ हाँ पुजारी जी, फकीरा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तो पुजारी सख्त में आ गया और बोला, देखो तुम लोग मुझे गुस्सा ना दिलाओ, वरना मैं सबको श्राप दे दूंगा। मुखिया बोला, पुजारी जी आप हमें श्राप बाद में दीजिएगा, पहले अपनी तलाशी दीजिए। अब तो बेचारा पुजारी बुरी तरह से फंस चुका था। वह सोचने लगा, अरे इस फकीरा को मालूम तो नहीं है कि मैंने अपनी जटाओं में 40 स्वर्ण मुद्राएं छुपा कर रखी हुई हैं। हे भगवान, अब मैं इन सबके सामने चोर साबित तो ना हो जाऊंगा। कोई चारा ना देखते हुए पुजारी बोला, ठीक है मुखिया जी, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। मुखिया ने पुजारी की तलाशी ली, लेकिन तलाशी में उसे कुछ भी नहीं मिला। वह बोला, फकीरा पुजारी के पास तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर फकीरा हाथ जोड़कर पुजारी से बोला, पुजारी जी बुरा मत मानिएगा, अब आप आखिर में अपनी जटाओं को भी खोलकर दिखा दीजिए। बेचारा पुजारी फकीरा के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। आखिरकार उसे अपनी जटाएं खोलनी ही पड़ी। ऐसा करते ही एक एक करके उसमें से 40 की 40 स्वर्ण मुद्राएं जटाओं से निकलकर नीचे गिर गई। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग चौंक गए और कहने लगे, कैसा घोर कलयुग आ गया है भाई, भगवान के पुजारी भी अब चोरी करने लगे हैं। मुखिया बोला, इसका मतलब तो यह हुआ कि फकीरा बिल्कुल सच कह रहा था, पुजारी ने ही स्वर्ण मुद्राएं चुराई हैं। अब इस प्रकार से अपना अपमान होते देखकर पुजारी क्रोधित हो उठा और कहने लगा, फकीरा अपने घर बुलाकर तूने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। फकीरा बोला, पुजारी जी इतने जोर से मत चिल्लाइए, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यहां से इसी वक्त आप चले जाइए, इसी बात में आपकी भलाई है। बुरी तरह से अपमानित होकर पुजारी हरिदास अपनी गर्दन झुकाए हुए फकीरा के घर से निकल गया। इसके बाद सारे गांव वाले भी वहां से चले गए। सबके जाने के बाद फकीरा अपनी पत्नी से कहने लगा, देखा भाग्यवान, मैंने किस तरह से इस लालची और धूर्त पुजारी को ठग लिया। इसके बाद फकीरा और कौशल्या खुशी से अपना गुजारा करने लगे। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि 2 साल बाद कौशल्या ने एक एक करके 3 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। फकीरा और कौशल्या ने अपने तीनों बेटों के नाम कालिया, गोपी और जग्गू निकाले। दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। समय बीतने के साथ साथ उसके तीनों बेटे अब जवान हो चुके थे और फकीरा भी काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसके हाथ पैर के साथ साथ उसका दिमाग भी कमजोर होता जा रहा था। तीनों बेटे कुछ काम धंधा नहीं करते थे, बस पूरे दिन गांव में इधर उधर आवारागर्दी करते रहते थे। इसीलिए फकीरा को हमेशा उनके भविष्य की चिंता लगी रहती थी। एक दिन की बात है, उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगा, मेरे बच्चों, आज तुम तीनों मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ठग विद्या हमारी पुश्तैनी विरासत रही है। मेरे दादा परदादा और मेरे बाप सभी ऊंचे दर्जे के ठग थे। उन्होंने कई तरह की ठगी करके अपने खानदान का नाम रोशन किया, परंतु हमारी यह परंपरा रही है कि हमने हमेशा धूर्त, मक्कार और लालची लोगों को ही ठगा है, जैसे कि साहूकार, जमींदार, लेकिन हमने कभी किसी गरीब का हक नहीं मारा। मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारे खानदान का नाम रोशन करो, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम तीनों ने अभी तक इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो इसी चिंता में घुला जा रहा हूं कि मेरे मरने के बाद तुम तीनों का क्या होगा, हमारी खानदानी ठग की परंपरा को कौन संभालेगा। तब बड़ा बेटा कालिया कहने लगा, बापू आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम तीनों भाई अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह से अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे। बस थोड़े दिन मौज मस्ती करने दो। फकीरा बोला, लेकिन मुझे तो तुम तीनों निकम्मे लगते हो, तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन वो तीनों गांव में बनी हुई चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी चाय वाले ने उनसे कहा, यह आज तुम तीनों की आखिरी चाय है, तुम तीनों ने 6 महीने से अभी तक उधारी नहीं चुकाई है। जग्गू बोला, अरे तो क्या हुआ, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे तेरे पैसे, इतना बड़बड़ा क्यों रहा है बे। चाय वाला बोला, यह सुनते हुए मुझे पूरे 3 महीने हो गए हैं। गोपी बोला, अबे तो 3 महीने और सुन ले, हम तीनों को जल्दी काम धंधा मिल जाएगा, पहली तनख्वाह से तेरे पैसे तेरे मुंह पर मार देंगे। गोपी की बात सुनकर चाय वाले का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो तुम तीनों ने 6 महीने से उधार का पैसा नहीं दिया, ऊपर से मुझसे जुबान भी लड़ा रहे हो, तुम तीनों को शर्म बची है कि नहीं। अबे काहे की शर्म, जिसने करी शर्म उसके फुटे कर्म। चाय वाला बोला, तुम तीनों 1 नंबर के निठल्ले और आवारा हो, मुझे 3 दिन के अंदर अपनी सारी उधारी चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर मेरे पैसे मेरे पास नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारी शिकायत गांव के मुखिया से करूंगा और तुम्हारे घर के अंदर जाकर तगादा करूंगा। चाय वाले की बात पर कालिया आग बबूला होकर बोला, क्या बोला तू, अबे जरा से पैसों के लिए हमारे घर में घुसकर हमसे तकादा करेगा, ऐसा करके तो देख, मार मार के तेरे शरीर में भूसा न भर दिया तो कहना। तभी अचानक वहां पर गांव का मुखिया आ गया।
उन चारों को आपस में झगड़ते देख मुखिया कड़ा